बल लवले सते जित्यो चराचर झार, तासु दूत में जा करे हरे आने प्रिय नार। हनुमान जी कहते हैं कि हे रावण, जाके बल लवलेश ते जितेउ चराचर झार, जिसके लवलेश मात्र बल से और तेने इन त्रिलोकी को जीता है, वो परमात्मा, वो परब्रह्म राम, तास दूत में जाकर, मैं उसी परमात्मा राम जी का दूत हूँ। और हरे आने प्रिय नार, हे रावण, तू उनकी स्त्री का हरण करके ले आया है। जानऊ मैं तुम्हारे प्रभुताई, सहस बाहो सन परी लड़ाई। और हनुमान जी कहते हैं कि हे रावण, मैं तेरी प्रभुता को, तेरी ताकत को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, क्योंकि एक बार सहस्त्रबाहु से भी तेरा युद्ध हुआ, इसके बारे में भी और मुझे पता है, मुझे पूर्ण जानकारी है। समर बाले सन करे जस पावा, सुन कप बचन बेहसे बेहरावा। फिर उसके बाद हनुमान जी कहते हैं कि हे रावण, एक बात की तेरी मुझको और मालूम है कि एक बार बाली से तेरा युद्ध हुआ था, तो बाली ने तुझको अपनी कांख में दाब लिया था, तो सुन कप बेहस से बेहरावा। एकदम हनुमान जी की बात को सुनकर के और एकदम बेहसने लगा रावण। खायऊ फल प्रभु लागी भूखा, कपे स्वभाव से तोरे उरुका। फिर हनुमान जी कहते हैं कि हे रावण, मुझको भूख ज़्यादा लगी थी, मैं भूखा था, इसलिए भूखे ने और आपके फलों को खा लिया। अब रावण कहता है कि ठीक है, तूने फलों को तो खा लिया, लेकिन तूने वृक्षों को क्यों तोड़ा? तो हनुमान जी कहते हैं कि कप स्वभाव से तोरे उरूखा। हे रावण, हमारे वानरों का ऐसा स्वभाव है, हमारे बंदरों का ऐसा स्वभाव है, हमने अपने स्वभाव के वशीभूत होकर के और तेरे इन वृक्षों को हमने तोड़ दिया, उजाड़ दिया। अब रावण कहता है कि ठीक है, फिर तूने मेरे पुत्र को क्यों मारा, क्या कारण है फिर? तो कहते हैं हनुमान जी, सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारहि मोहे कुमार गगामी। हनुमान जी कहते हैं कि हे रावण, ये शरीर सबके प्रिय है, अगर इस शरीर को कोई अगर मारता है तो क्या वो नहीं मारेगा? क्योंकि ये शरीर सबके प्रिय होता है। तो इस अपने शरीर को प्रिय जान करके और कहते हैं कि आपके जो राक्षस हैं, जो कुमार्ग गामी हैं, जो कुमार्ग पर चलने वाले हैं, उन्होंने मुझको मारा। तो कहते हैं, जिन मोए मारा ते मैं मारे, तेह पर बांधे तनय तुम्हारे। हनुमान जी कहते हैं कि हे रावण, फिर जिन जिन ने मुझको मारा, मैंने उन्हीं को ही मारा, और इस पर तुम्हारा जो बड़ा पुत्र है मेघनाद, मेघनाद मुझको बांध करके ले आया है। हनुमान जी कहते हैं कि रावण, मोहि न कछु बांधे कहला जा, कि न चहु निज प्रभु कर काजा। हनुमान जी कहते हैं कि मुझे कोई लज्जा भी नहीं है कि मैं बंध गया हूँ,
कोई शर्म नहीं है इसमें कि मेरी कोई शर्म बिगड़ गई हो, तो इसमें मुझे कोई लज्जा शर्म नहीं है। क्यों कि कीन चहूँ निज प्रभु कर काया, मैं अपने प्रभु के कार्य के लिए, प्रभु के यथार्थ और कुछ भी करने के लिए मैं तैयार हूँ। लेकिन हनुमान जी कहते हैं कि हे रावण, अगर तू मेरी एक बात को मान ले तो मैं तुझसे एक विनती करता हूँ, एक निहोरा करता हूँ तुझसे मैं। विनती करहूँ जोरे कर रावण, सुनहु मान तज मोर सिखावन। हनुमान जी कहते हैं कि हे रावण, मैं एक विनती तुझसे करता हूँ, एक शिक्षा तुझसे मैं देता हूँ, तो सुनहु मान तज। अगर तू अहंकार को त्याग दे और अहंकार को त्याग करके अगर तू मेरी विनती को सुने, मेरी वाणी को सुने, मेरी शिक्षा को सुने, तो देखऊ तुम निज कुलहि विचारी, भ्रमत जे भजऊँ भगति वैहारी। तो हनुमान जी कहते हैं कि हे रावण, तू थोड़ा विचार करके तो देख के तू क्या करने जा रहा है, क्या तू कर रहा है। अपने कुल का विचार कर, अपने वंश का विचार कर और इस भ्रम को छोड़ दे, इस शंका को तू त्याग करके और राम जी की शरण में चला जा। क्यों कि राम जी की जब तू शरण में चला जाएगा तो राम जी भय भय हारी हैं, शरणागत की रक्षा करने वाले हैं। और फिर हनुमान जी कहते हैं कि हे रावण, जाके डर अति काल डराई, जो सुर असुर चराचर खाई। हनुमान जी कहते हैं कि रावण, मेरे राम जी वो हैं कि जिसके डर से काल भी डरता है, क्योंकि काल इतना बलवान है कि काल इस मृत्यु लोक में जो आया है, चाहे वो देवता हो, चाहे वो दानव हो, चाहे मनुष्य हो, कोई भी हो, लेकिन सबको काल खाता है। वो ही काल और मेरे स्वामी राम जी से डरता है, भयभीत है। तासों भय रुकवऊँ नहीं कीजे, मोरे कहे जान की दीजे। तो हनुमान जी कहते हैं कि हे रावण, जो कालों का भी काल है, ऐसा अपने मन में तू विचार करके मेरी बात को मान ले और मोरे कहे जान की दीजिए, सीता जी को और तू राम जी को वापस लौटा दे। फिर रावण कहता है कि क्यों लौटा दूं मैं। तो हनुमान जी कहते हैं, प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरारे, गए शरण प्रभु राखिए, तब अपराध विसारे। हनुमान जी कहते हैं कि हे रावण, हमारे जो स्वामी हैं राम जी, वो कैसे हैं कि प्रणत पाल। अगर उनकी कोई शरण में चला जाता है, चाहे कितना भी पापी हो, और प्रभु की शरण में चला जाए, तो प्रभु करुणा के समुद्र हैं, दया के भंडार हैं मेरे स्वामी, तो वो कृपा कर देते हैं। गए शरण प्रभु राखिए। अगर उनकी शरण में कोई चला जाए तो उनके सारे जो अपराध हैं, उसके सारे जो उसके पाप हैं, वो समूल नष्ट कर देते हैं प्रभु। तो ऐसा अपने मन में विचार करके हनुमान जी रावण से कहते हैं कि हे रावण, राम चरण पंकज और धरहु, लंका अचल राजो तुम करहु। तो कहते हैं हनुमान जी कि हे रावण, ऐसा अपने मन में विचार करके और परमात्मा राम की चरण धूलि को अपने सिर पर धारण कर ले। और जब तू राम जी की चरण धूल को अपने सिर पर धारण कर लेगा
तो लंका अचल राज तुम करो। लंका में अचल राज्य हो जाएगा, तेरा अखंड राज्य हो जाएगा। हनुमान जी रावण से कहते हैं, ऋषि पुलस्तो जसो विमल मयंका, 23 महो जने हो कलंका। हनुमान जी कहते हैं कि हे रावण, पुलस्त ऋषि का जो वंश है वो बड़ा ही पवित्र है, उसमें बड़े बड़े धर्मात्मा पैदा हुए हैं। और 23 महो जन होए कलंका। जैसे चंद्रमा कलंकित है, ऐसे ही चंद्रमा रूपी पुलस्त ऋषि के वंश को तू कलंकित मत करे। तू चंद्रमा रूपी पुलस्त ऋषि के वंश के लिए कलंक पैदा मत हो, ऐसा तू मत करे। हनुमान जी कहते हैं कि हे रावण, राम नाम बिनु गिरा न सोहा, देखे विचारे त्यागे मद मोहा। फिर हनुमान जी कहते हैं कि रावण, अपने अहंकार को त्याग करके तू एक बार विचार करके तो देख, राम नाम बिन गिरा न सोहा। जो जिब्या राम का नाम नहीं रटती हो, राम का नाम नहीं लेती हो, वो जिब्या शोभायमान नहीं देती है, सुंदरता को नहीं प्राप्त होती है। बसनहीन नहीं सोह सुरारी, सब भूषण भूषित वर नारी। और हनुमान जी कहते हैं कि हे रावण, बसनहीन नहीं सोह सुरारी। अगर कोई सुंदर स्त्री हो और उस स्त्री के सारे वस्त्रों को तो उतार लिया जाए, और उसके शरीर पर जितने भी स्त्री के गहने हैं उन गहनों को अगर उसको पहरा दिया जाए, तो कहते हैं हनुमान जी कि वो शोभायमान नहीं देगी, वो सुंदरता को प्राप्त नहीं होगी। हनुमान जी कहते हैं कि रावण, ऐसे ही जैसे वस्त्रों के बिना स्त्री शोभायमान नहीं होती है, राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाए रही पाई बिन पाई। तो कहते हैं कि राम विमुख जो पुरुष इस संसार में विचरण करते हैं, तो उनको सुख और संपत्ति प्राप्त नहीं होती है, और अगर प्राप्त हो भी जाती है तो उसको सुख शांति नहीं मिलती है। संपत्ति तो मिल जाएगी लेकिन उसको चैन नहीं मिलेगा, उसको शांति नहीं मिलेगी। क्यों? कि राम विमुख, जो राम से विमुख होकर के संपत्ति इकट्ठा करते हैं तो संपत्ति तो इकट्ठी हो जाएगी लेकिन उसको शांति नहीं मिलेगी। सजल मूल जिन सरे तहि नाही, बरस गए पुण्य तवहि सुखाई। क्यों? कि जैसे नदियों में, नदियों का कोई मूल स्रोत नहीं होता है, नदियाँ वर्षा के पानी पर भी निर्भर होती हैं। वर्षा का पानी जब बरस जाता है तो नदियाँ बहने लग जाती हैं, और जब वर्षा बंद हो जाती है तो नदियाँ सूख जाती हैं। सुन 10 कंठ कहूँ पन रोपे, विमुख राम त्राता नहीं कोपे। फिर हनुमान जी कहते हैं कि हे रावण, हनुमान जी पहले तो शिक्षा दे रहे थे रावण को, अब हनुमान जी रावण को भय दिखाने लगे कि जी अगर शिक्षा से नहीं माना तो फिर अब मैं इसको भय दिखाऊं। तो कहने लगे हनुमान जी, सुन 10 कंठ कहूँ पन रोपे,
बेमुख राम त्राता नहीं कोपी। हनुमान जी कहते हैं कि हे रावण, मैं तुझसे दृढ़ निश्चित कह रहा हूं, मैं तुझसे सत्य कह रहा हूं कि राम के विमुख होकर के संसार में ऐसा कोई नहीं है जो तेरी रक्षा कर सके। क्यों कि राम से अगर विमुख होगा तो त्रिलोकी में तुझे कोई बचाने वाला नहीं होगा। शंकर शेष विष्णु अज ओही, सकहि न राखे राम कर द्रोही। रावण कहता है कि हनुमान मेरे तो स्वामी गुरु शंकर हैं, मैं शंकर की शरण में चला जाऊंगा। तो हनुमान जी कहते हैं कि हे रावण, शंकर सहस विष्णु अज होई। हजारों शंकर, हजारों विधि ब्रह्मा और हजारों विष्णु अगर तेरी रक्षा करें फिर भी तुझे राम के विमुख होकर के, राम का बैरी होकर के तुझे कोई नहीं बचा पाएगा। इसलिए मैं तुझसे और बार बार कह रहा हूं कि हे रावण, मोह मूल बहुशूल प्रद, त्याग उत्तम अभिमान, भजऊ राम रघुनायक, कृपा सिंधु भगवान। हनुमान जी कहते हैं कि हे रावण, इसलिए मोह की जो जड़ तेरे अंदर जमी हुई है, उन मोह रूपी जड़ को त्याग करके और अपने अभिमान को त्याग करके भजऊ राम रघुनायक, तू राम जी की शरण में चलो जा, राम जी का तू भजन कर, राम जी का स्मरण करे। क्योंकि कृपा सिंधु भगवान, मेरे स्वामी जो राम हैं वो कृपा के समुद्र हैं। यद्यपि कही कपे अत हितवानी, भगत विवेक बिरत नयसानी। शंकर भगवान कहते हैं कि हे देवी पार्वती, हनुमान जी ने अनेक प्रकार से रावण को समझाया कि जिससे रावण का हित हो। रावण के हित की जो बात कही उसमें भक्ति भी थी, उसमें विवेक भी था, उसमें वैराग्य भी था, सबके युक्त जो वाणी हनुमान जी ने बोली। लेकिन रावण को एक बात भी समझ में नहीं आई। बोला बेहर्षि महा अभिमानी, मिला हमें कपे गुरु बड़ ज्ञानी। एकदम हंस करके रावण कहता है कि अरे, आज तक मुझे ऐसा कोई ज्ञानी गुरु नहीं मिला, आज पहली बार ये बंदर मुझे बहुत बड़ा ज्ञानी और मेरा गुरु मिला है। तो रावण कहता है, मृत्यु निकट खल आई तो ही, लागे से अधम सिखावन मोई। रावण कहता है कि अरे दुष्ट बंदर, तेरी मृत्यु नजदीक आ गई है, अकाल तेरे नजदीक है, इसलिए तू मुझे शिक्षा दे रहा है, मुझसे कह रहा है। उलटा हो यही कहे हनुमाना, मत भ्रम तोर प्रगट में जाना। हनुमान जी कहते हैं कि रावण तू बार बार कह रहा है कि तेरी मृत्यु आ गई, तेरी मौत आ गई, तो मेरी मौत नहीं आई। उल्टा होए कहे हनुमाना, इससे उल्टा होगा, मेरी नहीं तेरी मौत आ गई। मत भ्रम तोर प्रगट में जाना, क्योंकि तेरी बुद्धि है, तेरी मति है, उसमें बहुत बड़ा ब्रह्म उत्पन्न हो गया है। सोने कपि बचन बहुत खेस आना, बेगिन रह मूड़ कर प्राणा। एकदम हनुमान जी की बात सुन करके और रावण एकदम क्रोधित हो जाता है, खिसिया जाता है एकदम। सुनत निशाचर मारन धाये, सचिवन सहे तब विभीषण आए। तो रावण एकदम निशाचरों को आज्ञा देता है
कि इस मूढ़ को मार डालो, इसका वध कर डालो, तो सुनत निशाचर मार न धाये। एकदम रावण की आज्ञा पा करके राक्षस हनुमान जी को मारने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन उसी समय पे अपने मंत्रियों के सहित और वहाँ पर विभीषण आ जाते हैं। रामचरितमानस के जो मेरे जितने प्रेमी मेरे इस वीडियो को देख रहे हों, मेरे से अगर इस वीडियो में कोई गलती हुई हो, कोई त्रुटि हुई हो, तो कृपया मुझे उसके बारे में बताएं, जिससे मैं अगले वीडियो में अपनी गलती सुधार सकूं। अगर मेरा वीडियो जो आपको अच्छा लग रहा है तो कृपया मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय श्री राम।